हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। तो हम लोग बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट किए, डैट इज आवर सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा चैप्टर है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें से स्टडीड हम लोगों ने कुछ इसके बेसिक मोशन के बारे में बात किए थे, पीरियोडिक मोशन, ऑक्सिलरी मोशन, और डिफाइन किए थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। और हमारा एक और क्लास चल रहा है, डैट इज आवर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी देखिएगा। तो अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ इसके और अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब होता है कि वैसा मोशन जो पीरियोडिक भी हो एज वेल एज ऑक्सिलरी भी हो। मतलब वैसा मोशन जो रिपीट करे अपने पाथ को, ये मीन पोजीशन है, मान लीजिए ऐसे जाए, टू एंड फ्रो भी करे और रिपीट भी करे अपने पाथ को, ये मीन पोजीशन है, इस पर रिपीट भी करे आफ्टर रेगुलर किसी इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो इस टाइप के मोशन को बोलेंगे क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम लोग कुछ इसके नेक्स्ट पैरामीटर पे बात करेंगे। सपोज कीजिए ये हमारा मीन पोजीशन है, ये हमारा क्या है? मीन पोजीशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मीन पोजीशन से एक बार इस साइड गया और वन टाइम्स इस साइड गया, ये आपका है मीन पोजीशन। ध्यान समझिएगा, ये आपका है मीन पोजीशन। वन टाइम्स आपको गया इधर और एक बार आपको गया इधर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जब मीन पोजीशन से ऐसे जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि मीन पोजीशन से उसने पोजीशन को चेंज किया है। तब ना मीन पोजीशन यहाँ से था, यहाँ से चल के यहाँ पे आया तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट एक्वायर किया, यहाँ तक आया तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। तो एसएचए में अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ पैरामीटर, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लेगा, कितना उसमें वेलोसिटी उसका क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये सब पे अब हम लोग बात करेंगे। तो ये आपका मीन पोजीशन था, यहाँ से गया वन टाइम्स, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ x। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? x। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी एसएचए में जब पार्टिकल मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है मीन पोजीशन से अपना इस एक्सट्रीम ये पोजीशन पे जब पहुंचता है तो इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। मैंने क्या बोला? रीस्टोरिंग फोर्स। फोर्स मतलब क्या होता है? बेसिकली मास इनटू एक्सेलेरेशन। कोई ऑब्जेक्ट जैसे है, जिस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, अगर उसको फोर्स लगाएंगे तो या उस पर पुश करेंगे या तो पुल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ मीन पोजीशन से यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे रीस्टोर करेगा। उस फोर्स क्या करेगा? जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ बोलेगा तुम उधर गया, इधर आओ, इधर आओ, उसको क्या करेगा? अपने और उसको खींचेगा, रीस्टोर करेगा। इसी को बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। सपोज कीजिए ये आपका मीन पोजीशन है, यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पहुँचा, उसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, उस पर एक फोर्स लगेगा जो इसको मीन पोजीशन की ओर क्या करेगा? इसको अपनी मीन पोजीशन की ओर उसको अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स एक बात यहाँ से क्लियर हुआ कि अगर एक्स आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो फोर्स आपका लगेगा इस डायरेक्शन, उसके रिवर्स डायरेक्शन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था इस साइड में तो फोर्स आपका लगा इसके रिवर्स साइड में। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक बात मैं और लिख रहा हूँ कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब ऑब्जेक्ट में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही उसमें फोर्स भी लगेगा। अगर ये मीन पोजीशन है, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स उतना ही अमाउंट में उस पर, और ज़्यादा अमाउंट में, उतना ही अमाउंट में उस पर लगेगा, उस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की ओर खींचेगा। रीस्टोर मतलब इस फोर्स का नाम ही है रीस्टोर। मतलब इसका एक ही मतलब है कि क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको मीन पोजीशन की ओर उसको अप्लाई करेगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जो गया है, इस फोर्स का ये काम है कि
कि भाई तुमको मैं जाने नहीं दूंगा, तुम जितना भी दूर जाओगे मैं तुम्हें उतना पास लाऊंगा, अपने मीन पोजीशन पे लाके तुमको रख दूंगा। इसी फोर्स का ये ड्यूटी है। और जब ये मीन पोजीशन पे आ जाता है तो फोर्स जीरो हो जाता है, क्योंकि इसका ड्यूटी समाप्त। इसका काम है एक्स को, जो इसमें जो एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको मीन पोजीशन पे इसको पहुंचा देना है। जो ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको मीन पोजीशन पहुंचा देना है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जितना उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही अमाउंट में फोर्स लगेगा। अब मैं लिखने जा रहा हूँ एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये क्या है माइनस एक्स, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव साइड में है, तो फोर्स आपका लगेगा नेगेटिव साइड में, क्योंकि एक्स आपका इधर जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो है, ये जो बॉब है ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है, तो फोर्स क्या करेगा, इसको उसी अमाउंट में अपने मीन पोजीशन की ओर अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो फोर्स इधर लगेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रहा है तो फोर्स आपको इस साइड में आएगा। अगर थर्ड कंडीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मीन पोजीशन की ओर आएगा तो फोर्स उसको वेलकम करेगा, आओ भाई आओ, तुम्हारा स्वागत है, उसको और सपोर्ट करेगा उसको, और उसी अमाउंट में फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट को मीन पोजीशन की ओर लाएगा। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स का काम है कि ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको मीन पोजीशन पे लाके पहुंचा देना है। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो फोर्स लगेगा उसके अपोजिट साइड में, अगर इस साइड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है नेगेटिव साइड में तो फोर्स लगेगा इस साइड में। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स मतलब हुआ, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। जिस साइड में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके ऑपोजिट साइड में लगेगा। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और जब ये माइनस एक्स कॉन्स्टेंट हटेगा तो यहाँ पे लिखेंगे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, एक प्रॉपर्टी है SHM का, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स वेयर के इज कॉन्स्टेंट। के क्या है, कांस्टेंट है, जिसको बोल सकते हैं एफ बाई एक्स। अगर के का यूनिट की बात की जाए इसको बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, फोर्स कांस्टेंट। यूनिट फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। अगर डायमेंशन की बात की जाए तो फोर्स का क्या होता है, mL/t-2, डिस्प्लेसमेंट का एल से एल कट गया, m/t-2 इसका डिस्प्लेसमेंट है, यूनिट न्यूटन पर मीटर। तो F इक्वल टू माइनस के एक्स, F इक्वल टू माइनस के एक्स इज द जनरल सिम्बोलॉजिकल टर्म विच रिप्रेजेंट द SHM। ये SHM को F इक्वल टू माइनस के एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये शो हो रहा है किसी पार्टिकल का मोशन इसमें एग्जिबिट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। आइए अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मीन पोजीशन पे गया, ठीक है, यहाँ पे गया तो फोर्स उसको भाई ले आया, तुमको यहाँ तक ले आ दिया उसको मीन पोजीशन पे। कितना अमाउंट में फोर्स लगा, माइनस के एक्स। के क्या कांस्टेंट है और एक्स डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही अमाउंट में उस पर फोर्स लगेगा। ये फोर्स आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ये है हमारा मीन पोजीशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इतना दूर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड में, ठीक है, ये आपका मीन पोजीशन में है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब ऑब्जेक्ट का कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो कितना दूर तक जा सकता है, जितना दूर तक जाएगा उसी को बोलेंगे मैक्सिमम, उसमें एम्पलीट्यूड आया। यहाँ से वो गया, जितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसी को बोलेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सपोज कीजिए कि यहाँ तक वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जिसको बोलेंगे x इज इक्वल टू a, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो एम्पलीट्यूड के इक्वल है। ये x इक्वल टू ए और इस नेगेटिव साइड में x इक्वल टू बोल सकते हैं माइनस ए। कोई प्रॉब्लम? ये x इक्वल टू प्लस ए, क्योंकि यहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जिसको बोल रहे हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड के इक्वल। और ये आपका लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइड में x इक्वल टू माइनस ए, ये आपका मीन पोजीशन है। अब मुझे एक बताइए, मीन पोजीशन पे x का वैल्यू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एट टाइम t जीरो पर। टाइम जीरो पे मतलब टाइम जीरो है, पार्टिकल रेस्ट पर है, तो रेस्ट मतलब x इक्वल टू जीरो। ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। एक्सट्रीम पोजीशन पे x इक्वल टू ए, जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और लेफ्ट साइड में x इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अब आइए थर्ड पॉइंट पढ़ा जाए, व्हाट इज टाइम पीरियड। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचा, तो उसमें तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसने कुछ टाइम भी लिया होगा, बट यहाँ पे टाइम का कुछ लॉजिक अलग है। यहाँ पे एसएचएम कब होगा, जब वो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करेगा। एक ऑक्सीलेशन कब कंप्लीट करेगा? एक बार जाएगा, फिर एक बार आएगा, फिर एक बार जाएगा इधर, फिर एक बार आएगा, तब जाके यहाँ पे आके वो एक टाइम टी कवर करेगा। मतलब टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यहाँ से गया, सपोज कीजिए t/4 लिया, फिर इधर से आया, लिया आपको t/4 प्लस t/4 ऐड कीजिएगा तो आएगा आपको t/2, फिर यहाँ से यहाँ गया 3t/4, फिर यहाँ से यहाँ आया, दैट इज t। तो मतलब 4 टाइम्स जो है आया गया, तब जाके एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया, तो इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? आप लोग जानते होंगे, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1/t, जिसका ऐसा यूनिट है हर्ज। ठीक है, अब आइए इसके अगला कंपोनेंट पर आ जाए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग पढ़े थे खूब बेहतरीन रूप से 2D मोशन में, जिसको डिनोट करते थे ओमेगा से। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड, जिसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू 2πn। n क्या है? फ्रीक्वेंसी है। इसको एक और लिखते हैं t इक्वल टू 2π/ω। ये हम लोग बेहतरीन रूप से प्रूफ किए थे जब हम लोग 2D मोशन पढ़े थे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पर है, वो देख लीजिएगा। ओमेगा इक्वल टू 2π फ्रीक्वेंसी और t इक्वल टू 2π/ω, इसी को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट पैरामीटर पढ़ते हैं हम लोग वेलोसिटी। वेलोसिटी किसको? एसएचएम में वेलोसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? वेलोसिटी, जब ये ऑब्जेक्ट जो है मीन पोजीशन पे यहाँ तक गया, तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जिसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन पे आपका x 0 है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे x जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो एम्पलीट्यूड के इक्वल है। तो जब यहाँ से यहाँ तक गया, तो कुछ उसमें वेलोसिटी एक्वायर किया हुआ, यस या नो? वो क्या किया हुआ? कुछ वेलोसिटी एक्वायर किया हुआ। अब हमें ये जानना जरूरी है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मैक्सिमम है, मीन पोजीशन में मैक्सिमम है या एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब ऑब्जेक्ट जब है मीन पोजीशन पे स्टार्ट किया और जब यहाँ तक पहुँचा, उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जिसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तो जब x जो है एम्पलीट्यूड के इक्वल है, तब उस पर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स का काम है कि इस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की ओर लाना। तो फोर्स क्या करेगा? रिस्टोरिंग फोर्स x को मीन पोजीशन पे लाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आके पहुँचा, तब जब यहाँ पे रुकेगा, तब फिर मीन पोजीशन की ओर लौटेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रुकेगा, तब जाके टर्न लेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम्स रुकेगा, तब ना मीन पोजीशन की ओर टर्न लेगा। तो यहाँ पे रुकेगा, दैट मीन्स एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी 0 है। बट फिर जैसे ही वो टर्न लिया अपने मीन पोजीशन पे जाने के लिए, क्योंकि उस पर कंटिन्यूस रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसको अपनी मीन पोजीशन पर लाने के लिए, तो जैसे रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इसको मीन पोजीशन पर लाने के लिए, तो जैसे रीस्टोरिंग फोर्स आया, ये जो ऑब्जेक्ट है जैसे ही मीन पोजीशन पर आया,
तो भैया रिस्टोरिंग फोर्स तो अब तक थक गया, क्योंकि मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स ला दिया तो उसका वैल्यू 0 हो गया। बट ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो बहुत इनर्जेटिक है, ये बोला कि नहीं भैया मुझे अभी और डिस्टेंस कवर करना है, तो फिर ये इधर चला गया। किधर चला गया? इधर चला गया। तो डैट मीन्स मीन पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा कि नहीं? क्योंकि जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जब वो टर्न लिया मीन पोजीशन पे आने के लिए, क्योंकि इस पर कंटिन्यूस रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, तो जैसे मीन पोजीशन पे आया फोर्स का काम समाप्त हो गया, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स अब 0 हो गया। बट अभी वेलोसिटी बोला कि मुझे अभी और डिस्टेंस कवर करना है, तो वो अब लेफ्ट साइड चला गया। तो जैसे ही लेफ्ट साइड चला गया फिर रिस्टोरिंग फोर्स जग गया, उस पर कंटिन्यू लगने लगा इसको अपने फिर मेन पोजीशन पर लाने के लिए, क्योंकि इसका यही एक काम है। तो ये इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है मेन पोजीशन पे सबसे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट आपका लग रहा है इस साइड में और फोर्स लग रहा है इस साइड में। फोर्स इस साइड में लग रहा है, मतलब आपका एक्सलेशन भी लग रहा है इसी साइड में। तो डैट मीन्स यहाँ पे आपका वेलोसिटी जो है मीन पोजीशन में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। फिर यहाँ पहुँचेगा तो वेलोसिटी 0। तो ये है वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम। अब कितना होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन में भी वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग कुछ पैरामीटर पढ़े हैं। अब कल के क्लास में हम लोग इसके इक्वेशन को डिजाइन करेंगे। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएफ। तो इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी क्यूरी होगा उसको डाउट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय बाय, जय हिंद।